एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मैं रिचा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, अब हमने आर्बिट्रेशन तो इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो हमें इसका मतलब तो पता ही होगा। आर्बिट्रल अवार्ड का क्या मतलब होता है कि जो अवार्ड, ठीक है, जो क्या है, जो अवार्ड पास करे गए हैं हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से। ठीक है, अवार्ड जो कि पास किए हुए हैं किससे, हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, वहां पे जो आर्बिट्रेटर होता है उसके द्वारा, है ना। हमने पढ़ा है ये आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में होगा किसी भी पार्टी का, वो क्या करेगा, जब उसको पता लग जाएगा कि बस अब हो गया है सब कुछ ये प्रोसीडिंग जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है, तो वो क्या करेगा, आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे सेटिंग असाइड के बारे में क्या बात करी गई है। ठीक है, अब हमें भी पता है कि जो हमारा आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन जो होता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो भी अवार्ड अगर वो पास करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो अवार्ड होगा वो एक तरीके से डीम्ड डिक्री होता है ना। वो डीम्ड डिक्री होता है, मतलब वो क्या होता है, बाइंडिंग इन नेचर होता है। वो पार्टीज को बाइंड करता है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। करेक्ट, पार्टी जो होती है इससे बाइंड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसे हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको अपील नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से। लेकिन फिर भी रिकोर्स के लिए आपको सेक्शन जो हमारा 34 है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, हमें सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पार्टीज क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन एडीआर का एक फॉर्म है जो कि जिसे लाया गया है कि हम स्पीडी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सकते, है ना। जब स्पीडी जस्टिस नहीं दे पाया है, जो भी हुआ वो स्पीड तो हो गया, लेकिन एक जो पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई उस जस्टिस से कि भैया हमने जिस लिए फाइल किया था या हम जिस लिए आर्बिट्रेशन आए थे अपना जो डिस्प्यूट लेके, वो तो हमें उससे राहत ही नहीं मिली। तो वो क्या करेंगे, वो उस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए क्या करेंगे, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन में हम आज सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 34 जो है वो हमें अच्छे से बताता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं सबसे पहले कि अवार्ड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैंने आप सबको पढ़ाया होगा जो अवार्ड, जो हमारा सेटलमेंट ऑफ अवार्ड होता है ना, या फॉर्म्स ऑफ या कंटेंट ऑफ अवार्ड सेक्शन 31 के अंदर थे, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत अवार्ड के बारे में डिस्कस करा होगा, लेकिन फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अवार्ड एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में। ठीक, तो जो आर्बिट्रेटर होता है जब वो एक फाइनल डिसीजन पास करता है, ठीक है, किसी भी केस पे, क्या जो आर्बिट्रेटर होता है वो क्या करेगा, एक फाइनल डिसीजन पास करेगा। ठीक है, फाइनल जो डिसीजन होता है वो किसी भी केस का क्या करेगा, वो पास करेगा, और जब वो फाइनल डिसीजन पास कर देगा उसी को हम कहते हैं क्या, अवार्ड। ठीक है, वो ही एक तरीके से अवार्ड के रूप में आगे सामने आता है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू एनी जजेस ऑर्डर इन एनी कोर्ट। ये क्या होता है, अगर हम लिटिगेशन में देखें या कोर्ट्स के सिनारियो में देखें तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो जज जो जजमेंट पास करता है या जज जो हमारा होता है वो क्या करता है, ऑर्डर जो पास करता है या जजमेंट पास करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक तरीके से क्या कहेंगे कि उसने एक जजमेंट दिया है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या होता है, हमारे ट्रेडिशनल जो आर्बिट्रेशन, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है लिटिगेशन के मामले में देखते हैं हम कि जज जो है जजमेंट पास करता है, तो वैसे ही जो आर्बिट्रेशन होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है आर्बिट्रेशन में, वो एक क्या करेगा, वो अवार्ड पास करता है, और उसी अवार्ड को हम कहते हैं, जो फाइनल डिसीजन आता है वो हम कहते हैं कि वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन है। जैसे कि कोर्ट के केस में जो जज होता है वो एक जजमेंट पास करता है। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको अवार्ड क्या होता है, ये परफेक्ट हो गया, समझ में आ गया। पढ़ते हैं आगे। सिंस द आर्बिट्रेटर डिसाइड्स दैट ऑल ऑफ द पार्टीज एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड,
जैसे कि आर्बिट्रेटर को लगता है कि भाई अब ये बस हो चुका है, ठीक है, और वो क्या करता है, ये डिसाइड कर लेता है कि जितने भी एविडेंसेस थे पार्टीज के तरफ से, जो जो उनको पेश करना था, ठीक है, या फिर कोई भी जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उनको जो उनके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट करने थे। और उसके बाद जो आर्बिट्रेटर है वो क्या करेगा, जब उसको ये सारी चीजें मिल जाती है, समझ में आ जाती है, तो वो मैटर को क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर विल क्लोज द मैटर फॉर ऑर्डर, ठीक है। तो वो ऑर्डर के लिए क्या करेगा, उस मैटर को, उस केस को क्या करेगा, जो मैटर होगा या फिर डिस्प्यूट होगा उसको वो बंद कर देता है, ठीक है, जब उसको लगता है कि सारे एविडेंसेस, सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है पार्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुकी है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। दिस मीन्स दैट नो मोर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स विल बी फॉलोड। इसका क्या मतलब होता है कि भाई सारे आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस आ गए, अब यहाँ पे कोई फर्दर एनी मोर एविडेंसेस नहीं आने वाले, और कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है पार्टीज के तरीके से वो नहीं आने वाला, और वो अलाउ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। द आर्बिट्रेटर विल देन राइट द अवार्ड एंड सर्व इट टू द पार्टीज। और उसके बाद फाइनली जो आर्बिट्रेटर होता है वो क्या करेगा, वो एक तरीके से क्या करेगा, फाइनल अवार्ड जो है एक तरीके से वो लिखेगा और पार्टीज को सर्व करेगा, ठीक। फाइनल जो अवार्ड होता है, तो इसी को कहते हैं हम क्या, आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक। आर्बिट्रल अवार्ड मतलब ये आर्बिट्रेटर से पास किया गया है, ठीक है। आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वो उनके द्वारा पास किया गया है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया मोटा मोटी अवार्ड क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया, ठीक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेक्शन 34 कहता क्या है, ठीक है। सेक्शन 34 प्रोवाइड्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड, ठीक है। सेक्शन 34 कहता है कि एक आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है उसे सेट असाइड कर सकते हैं बाय कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कोर्ट के द्वारा सर्टेन ग्राउंड्स पे उसे सेट असाइड किया जा सकता है। स्पेसिफाई जहां पे किया गया है, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिससे कि आपको सेट असाइड करने के लिए जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपके पास पावर दी गई है कि आप उसको सेट असाइड करवा सकते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या है, इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक, दोनों पार्टीज में से मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी है जो इनसेन है, या फिर मान लीजिए कि वो माइनर पार्टी है, ठीक है, या ऐसा पार्टी है जो कि इनकैपेबल है, वो अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए, तो अगर वो इनकैपेसिटी में है, ठीक है, इनकैपेसिटी मतलब सोच लीजिए कि वो साउंड माइंड का नहीं है, ठीक है, साउंड माइंड का नहीं है वो, ठीक, साउंड माइंड में नहीं आता है, जो पार्टी है वो साउंड माइंड में नहीं आता है, ठीक। अदरवाइज मान लीजिए कि जो पार्टी है नॉट इन साउंड माइंड, ठीक है, और जो पार्टी है वो क्या है, माइनर है, ठीक, जो पार्टी है हमारा वो माइनर है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है या इनकेपेबल है, वो अपने इंटरेस्ट को देख ही नहीं सकता, वो अपनी इंटरेस्ट को नहीं इस तरीके से देख सकता है कि वो उसको सारी चीजें समझ में आए, तो उसे हम कहते हैं इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, कि वो उस केस में क्या कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिस्फाइड करवा सकता है, ठीक। अब सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है हमारा एक्ट, वो क्या करता है, ये जो पार्टी है वो क्या कर सकता है, ये पार्टी जो है वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट में कि भैया मैं ऐसा ऐसा हूँ, ठीक है, और आप मेरे लिए एक अपॉइंट करवाइए गार्जियन, ठीक है, फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कि जो भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है जो चलेंगी, ठीक है, जिनमें कि पार्टी जो एक माइनर होगा या फिर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, जिसमें कि उसको वहां पे प्रेजेंट रहना है, और लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो माइनर है तो भी टेक्निकलिटीज नहीं समझ पाएगा, तो वो कोर्ट को क्या करेगा, अप्लाई करेगा कि भाई आप मुझे अपॉइंट करने के लिए गार्जियन जो है वो दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा जो 1 है वो हमें बताता है, ठीक। अब आते हैं, ये सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 में है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट वैलिड, ठीक है। मान लीजिए कि एग्रीमेंट जो उनका हुआ था, ठीक है, उसमें कोई ऐसा क्लॉज है जो कि वैलिड ही नहीं है, ठीक है, और डिसीजन आ गया। अब उस क्लॉज में जितने भी क्लॉज है, ठीक है, वो जब वो डिसाइड करते हैं, मान लीजिए ऐसा नजरअंदाज हो गया और किसी भी पार्टी को नहीं वो चीज दिखी कि भाई ये जो क्लॉज है, ये जो एग्रीमेंट का क्लॉज है वो क्या है, वो क्या एक तरीके से
इनवैलिड है। तो जब इनवैलिड है तो आर्बिट्रल जो अवार्ड पास होगा वो भी तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। जो क्लॉज अगर इनवैलिड होगा तो आर्बिट्रल अवार्ड भी एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ सिनारियो है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और इस वजह से आप उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, पार्टी नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए पार्टी को कोई प्रॉपर नोटिस ही नहीं दी गई, ठीक है, या फिर उसको प्रोसीडिंग्स चल रही हो उसको पता ही नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ हो रहा है जो एक ही पार्टी कर रही है, सामने वाली पार्टी को कुछ अंदाजा ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी जो पार्टी है दूसरी पार्टी वो सेट असाइड करवाने के लिए वो क्या कर सकती है, बोल सकती है। ठीक है, ये भी एक ग्राउंड हो गया। अब चौथा आता है नेचर ऑफ डिस्प्यूट नॉट फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आर्बिट्रेटर है वो उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, जो भी उसका डिस्प्यूट है, जो पार्टीज का डिस्प्यूट है या मैटर है वो उसके जुरिस्डिक्शन में फॉल ही नहीं करता। और अगर जब नहीं फॉल करता है तो वो आर्बिट्रेटर कैसे डिसाइड कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड, जब वो जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। जो कॉम्पिटेंट हमारा प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन का, कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट सी से नहीं, ये के से होता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्पिटेंट जो प्रिंसिपल है हमारे आर्बिट्रेशन का वो ही अगर नहीं फॉलो हो रहा है, वो उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं फॉल कर रहा है, तो वो केस को कैसे डिसाइड कर सकता है। देयरफॉर क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो अवार्ड है वो सेट असाइड करा सकते हैं। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, आर्बिट्रल प्रोसीजर नॉट बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। अब मान लीजिए कि प्रोसीडिंग्स जो चल रही है, ठीक है, वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रही है, वो उल्टा सीधा चल रही है। ठीक है, वो मान लीजिए कि एग्रीमेंट में कुछ और है और आर्बिट्रेटर और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ और ही डिसाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी एविडेंसेस या फिर कुछ और ही वो लोग फैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या हो सकता है, आप सेट असाइड करवा सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि सेक्शन 34 उसमें आप क्या करवा सकते हैं, सेट असाइड करवा सकते हैं। ठीक, अब यही है, ग्राउंड्स भी सेम दिया हुआ है इसमें, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें कि एक जो अवार्ड है वो सेट असाइड करा जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी सेक्शन पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने एक चार्ट डाल दिया है सो दैट कि आप और अच्छे से समझ पाए। पहला जो है भाई पार्टी अंडर इनकैपेसिटी, ठीक है, केपेबल नहीं है वो। ठीक है, दूसरा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट वैलिड अंडर द लॉ चूजन बाय द पार्टीज, जो कि उन्होंने लॉ चूज किया है वैलिड ही नहीं है उन पार्टीज, मतलब आर्बिट्रेशन के अंदर वो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, जो कि पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में चूज किया था। तीसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट फॉलोड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा जो एडीआर है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ही बेस्ड है। ठीक है, मतलब क्या, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम सुनना ही है दोनों पार्टीज को। ठीक है, जस्ट फेयर होना ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर नहीं फॉलो हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, सेट असाइड आप अपने आर्बिट्रल अवार्ड को करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा, मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन। मैटर है जो कि स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन के बियॉन्ड है, उसमें है ही नहीं, वो भी करा सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के में है ही नहीं, वो तब भी आप करा सकते हैं। पांचवा क्या है, द आर्बिट्रल अवार्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर आर्बिट्रल अवार्ड है इसमें कुछ एडिशन हुआ है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, ठीक है, और आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी हो गया, तो ये एडिशन हुआ है। मान लीजिए कोई भी ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो भी अवार्ड सेट असाइड करा जा सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें कुछ और बस एडिशनल है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि आप सेट असाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रायर नोटिस दी जाएगी। ठीक, जब अवार्ड पास होगा, जब फाइनल अवार्ड जो है वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके 90 दिन के अंदर अगर आप
सेट असाइड करवाना चाहते हैं तो उसके 90 दिन के अंदर आप होशो हवास में होने चाहिए और आप फिर वहां पे क्या करेंगे, सर्व करेंगे नोटिस, ठीक है, और अपील टू सेट असाइड द अदर पार्टी, ठीक है। आप अदर पार्टी को नोटिस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कि भैया मुझे जो अवार्ड है वो सेट असाइड करवाना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा 1 है, आई बात समझे। दूसरा जो है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड विथ कोर्ट, उसके बाद दूसरा में आप एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे कोर्ट में कि मुझे सेट असाइड करना है इस अवार्ड को, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है एप्लीकेंट टू सेटिस्फाई द कोर्ट अबाउट ग्राउंड्स। फिर जो एप्लीकेंट है जो फाइल कर रहा है वो क्या करेगा, किन ग्राउंड्स पे वो सेटिस्फाइड नहीं है या किन ग्राउंड्स पे वो क्या कर रहा है, अपने अवार्ड को सेटिस्फाइड करवाना चाहता है, वो ग्राउंड जो है वो किसको बताएगा, कोर्ट को बताएगा, ठीक। चौथा है कोर्ट विल इशू नोटिस टू अदर पार्टी टू फाइल इट्स रिप्लाई। कोर्ट क्या करेगी, नोटिस एक सर्व करेगी, ठीक है। इसको सर्व करेगी अदर पार्टी, अदर मतलब दूसरा पार्टी, दूसरा पार्टी को वो क्या करेगी, एक नोटिस सर्व करेगी और उसका रिप्लाई मांगे कि भैया आप क्या सोच समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है सेट असाइड करवाने के लिए, या फिर ऐसा कुछ क्या है जो कि इसमें सेट असाइड कराना चाहता है। तो वो सारा जो है वो अदर पार्टी का रिप्लाई के लिए उसको क्या करेंगे, नोटिस जो है वो मांगे, ठीक। फिर होता है रीजॉइंडर बाय एप्लीकेंट, फिर जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है वो रीजॉइन करेगा, ठीक है। फिर ओरल आर्ग्यूमेंट्स होंगे वहां पे कोर्ट में और फाइनली पास किया जाएगा फाइनल जजमेंट फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अवार्ड। या तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देगा सेट असाइड करने के लिए, या तो अगर उसको जो भी सर्कमस्टांसेस उस समय होंगे अगर उसको वैलिड लगता है सारी चीजों को देखते हुए कि नहीं भाई इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा, ठीक। तो ये हो गए क्या कुछ स्टेप्स जिसमें कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो सेट असाइड करा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में यहीं हम रोकते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड को हम बढ़ाएंगे आगे अपने अगली वीडियो में, ठीक है। एंड अगेन आज वीडियो नहीं दिख रही है बिकॉज आई एम लिटरली नॉट वेल दीज डेज। सो अगले वीडियोस में आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और उसके बाद फिर हम वीडियोस जो है वो वीडियो आपको दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड वो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आर्बिट्रल अवार्ड को करेंगे कंप्लीट। इसके साथ ही हमारा जो आर्बिट्रेशन है वो हो जाएगा कंप्लीट, हम फिर चलेंगे कंसिलिएशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे इन दिस लेक्चर। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।